नमस्कार। नमस्कार। आज सोमवार का दिन, तारीख 12 अप्रैल। आज की जो पोस्ट है उसे मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, इस तरह है कि जिस क्षण यह बात पूरी तरह स्वीकार्य हो जाएगी कि मन केवल अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए होता है, जिस क्षण यह बात पूरी तरह स्वीकार्य हो जाएगी कि मन केवल अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए होता है, यह भी बात गले उतर जाएगी कि मन निर्मन को कभी भी नहीं समझ सकता। आज की मेरी ये पोस्ट ये बतलाने के लिए लिखी गई है कि जो भी चीज़ हमें करनी है या जो भी ज्ञान हमें होना चाहिए ऐसा हमको लगता है, या जिसका बोध हमें हो ऐसा हमको लगता है, उसके लिए जो उपयुक्त या उचित साधन है उसी का उपयोग होना चाहिए। किसी अनुचित साधन का उपयोग कर हमें जो चाहिए वो उचित चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें जो टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, उस टूल का इस्तेमाल जो है उस चीज़ के प्राप्ति के लिए जिस टूल का उपयोग हमें या इंस्ट्रूमेंट का हमें ज़रूरत है वही इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट उपयोग करके वो चीज़ नहीं पाई जा सकती। अब ये संदर्भ बताता हूँ, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपने पास दिल है, अपने पास दिमाग है। दिल बहुत व्यापक अर्थ में मैं इस शब्द का उच्चार कर रहा हूँ। दिल यानी केवल यह हार्ट नहीं, दिल माने जो समस्त हमारी जो एक एहसास करने की जो पूरी यंत्रणा है, पूरी बॉडी, जिसमें दिमाग भी उसके अंदर ही आता है, दिमाग उसके बाहर नहीं है। हमारा दिमाग और हमारा पूरा शरीर और इस शरीर को छूने वाली पूरी सृष्टि, ये पूरे को हम दिल कहते हैं। दिल केवल यहाँ का जो दिल है, हार्ट, धड़कने वाला हार्ट, केवल वह नहीं। तो ये पूरा यंत्र और इस यंत्र से जुड़ी हुई सारी यंत्रणा पूरी, उसको हम दिल कहते हैं। और दिमाग किसे कहते हैं? दिमाग उसको कहते हैं कि जो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो इनपुट भीतर जा रहा है, इनपुट जो अंदर जा रहा है, जो चीज़ हम बटोर रहे हैं अपनी सेंसेस के माध्यम से, उस बटोरी हुई चीज़ों को हमारी आइडेंटिटी, जिसको कुछ लोग ईगो कहते हैं, कुछ लोग उसे अहम कहते हैं, कुछ लोग उसे अपनी पहचान कहते हैं। हर एक आदमी की अपनी एक पहचान बन गई है। उस पहचान के माध्यम से वो जो बटोरी हुई चीज़ें हैं उनको संकलित करके जो डाटा तैयार होता है, पूरा इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन में मेमोरी भी है, एक्सपीरियंस भी है और मैं की भावना भी है। ये तीनों का मिला करके जो डाटा या जो तथ्य अंदर एकत्रित हुए हैं मस्तिष्क में, उनको ही उपयोग करते हुए, जितने हुए हैं उनका ही घुमा फिरा करके उपयोग करते हुए आदमी जो है वो अब दिमाग से अब चीज़ों को समझना चाहता है। क्यों समझना चाहता है? क्योंकि उसके उस समझ के माध्यम से वो अपनी सुरक्षा, उसकी जो पहचान है उसकी सुरक्षा करना चाहता है। जो आदमी के भीतर अहंकार है, उसको कहिए अहंकार, कहिए अहंकार माने आइडेंटिटी। अहंकार यानी आइडेंटिटी। अपने अहंकार को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने मानवीय और अपने पर्यावरणीय वातावरण में उसको सुरक्षित रखना चाहता है। तो उसके लिए मन बना है। मन के पास सारे उपाय वो सूझते हैं, उसको कैसे अपने को बचाना है, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को कैसे बचाना है, अपने ईगो को कैसे बचाना है। हम जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए अपने देश से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अपने देश को कैसे बचाना है। अगर हम आइडेंटिफाई अपने जाति से कर रहे हैं तो अपनी जाति को कैसे बचाना है। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने परिवार से, अपने परिवार को कैसे बचाना है। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं केवल अपने से, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम किसी के हिस्से हैं,
लेकिन अगर हम अपने से, तो पूरी तरह अपना ही सोचना, अपने को सारे डाटा का उपयोग जो है जो अंदर, उसके अपने लिए करते रहना, ये काम दिमाग करता है। लेकिन दिल अलग है। दिल समष्टि है, सकल है, पूर्णत्व है। पूरा वातावरण, पूरा शरीर जिसके अंदर दिमाग भी है के साथ एहसास लेना पूरी सृष्टि का, केवल 5 इंद्रियों से नहीं, तो 5 इंद्रियों को भी उसमें उपयोग लाते हुए एक पूरा का पूरा एहसास करना, एक अवेयरनेस जागना अंदर, एक जागृति होना, वो काम दिल का होता है और एक काम होता है दिमाग का। तो अगर आपको पूरा सृष्टि का एहसास करना है, सृष्टि के प्रति जागरूक होना है, तो वहाँ दिमाग किसी काम का नहीं आएगा। दिमाग का उपयोग वहाँ किसी काम का नहीं, क्योंकि दिमाग जो है वो एक विशिष्ट पर्पस के लिए है। और दिल जो है, दिल माने ये पूर्णत्व का एहसास, पूर्णत्व का एहसास, जिसमें केवल मेमोरी नहीं होती। मेमोरी जो है वो हमारे डाटा को संभाल के रखती है, या ये कहिए कि पूरा जो डाटा है वो मेमोरी के मार्फत ही आता है। बिना जो, अगर कोई जिस चीज़ का हमें कोई अनुभव ही नहीं, उसकी कभी कोई मेमोरी नहीं होती। तो अपने अनुभवों को मेमोरी जो है समेट कर रखती है। और दिल की कोई मेमोरी नहीं होती। दिल डायरेक्ट महसूस करता है सृष्टि को, किसी मेमोरी के मार्फत नहीं करता। इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि जिसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं, वो हमारी आपके नहीं होती है, वो पूरी सकल सृष्टि की होती है, वो हमारी आपके नहीं होती है। हमारा आपका जो दिमाग है, वो जो गुब्बारे निकालता है बाहर, वो गुब्बारे आपके हैं। हमारे दिमाग से जो गुब्बार निकलता है वो हमारा है, आपके दिमाग से जो गुब्बार निकलता है वो आपका है। लेकिन उस गुब्बार जहाँ बनता है, जिस हवा में बनता है, जिस आसमान में बनता है, वो आसमान, वो हवा सबकी है, वो हमारी नहीं है, ना आपकी है। तो इस तरह से ये क्षण जिस समय में आ जाता है कि भी ये दिमाग जो है वो बहुत थोड़े से पर्पस के लिए बना है, अपने स्व की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। अब जिसका स्व व्यापक है, विश्वात्म है, केवल स्वार्थात्म नहीं है, विश्वात्म है। जो स्वार्थात्म है उसके लिए दिमाग ज़रूरी है, दिमाग उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन जो परमात्मा है उसकी सुरक्षा जो है वो मेमोरी लेस कॉन्शियसनेस करती है। उसमें कोई मेमोरी नहीं रहती, उसमें कोई तुलना नहीं रहती, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता, उसका कोई उसके अंदर कोई पहचान नहीं होती। बिना पहचान की जो होती है उसको बोलते हैं शुद्ध चेतना। उस शुद्ध चेतना को ही हमें समेट करके अपने स्वार्थ से जोड़कर उसको अपने स्वार्थ की चेतना में हमने परिवर्तित कर दिया है। वही परिवर्तित स्वरूप जो है वो हमारा मन है। तो अब इस छोटे से बदले हुए स्वरूप से, मन से, हम पूरी सृष्टि की जो शुद्ध चेतना है उसको कभी जान नहीं सकते। लेकिन उसके पहले हमें ये पता चल जाना चाहिए कि दिमाग जो है बहुत लिमिटेड चीज़ है, उसके पास होने वाला ज्ञान भी लिमिटेड है, क्योंकि उसको अनुभव भी बहुत लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड अनुभव से की जो मेमोरी बनेगी वो तो लिमिटेड ही होगी। और वो जो मेमोरी है वो उसके साथ हम जो बुद्धि का उपयोग करते हैं अपने जीने के लिए, वो बुद्धि भी हमारी बिल्कुल ही छोटे पर्पस के लिए काम आएगी। लेकिन जिसको पूरी कायनात समझनी है उसके लिए मन किसी काम का नहीं। उसे इस मन से ऊपर उठना होगा, और मन से ऊपर उठने के लिए पूरा जागरण होना चाहिए, पूरी अवेकनिंग होनी चाहिए। अवेकनिंग की अपनी एक लेयर है। ये नहीं है कि ये अवेकन है, ये अवेकन नहीं है। किस स्तर पर कौन अवेकन है, कौन जागा हुआ है। हम जब नींद से उठते हैं, झंझना करके आंखें खुलती हैं, तो वो जागरण अलग होता है। लेकिन हम जब मन के अंधेरे से निकल करके बाहर आते हैं तो वो जागरण अलग होता है। दोनों जागरण ही है, लेकिन दोनों की अपनी डिग्रियां अलग हैं, उनकी स्तर अलग हैं, उनके लेवल अलग हैं। तो अगर आपको शुद्ध जागृति, शुद्ध चेतना का बोध होना होगा तो मन वहाँ किसी काम का नहीं है।
यही आज मैं कहना चाहता हूँ और मैंने ये कह दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।